हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है वो तलाक की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, है ना? अक्सर कर जो है लड़ाई झगड़े कलेश का वातावरण या अलगाव की स्थिति और फाइनली वो जो है सिचुएशन कई बार डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो इसके पीछे कई बार हम लोग जो है वो अपनी एक सोच बना लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसका व्यवहार जो है अच्छा नहीं है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। या कई बार हम कहते हैं कि भई उसकी फैमिली अच्छी नहीं थी या उसका कार्य अच्छा नहीं था, जॉब अच्छा नहीं था, इस वजह से जो है वो डिवोर्स की सिचुएशन आई। लेकिन एक्चुअल में कई बार जो है इस तरीके की स्थितियों के लिए जो है वो खगोलीय जो स्थितियाँ होती हैं वो भी निर्भर करती हैं। यानी ज्योतिष विज्ञान भी जो है कई बार इन चीज़ों को जो है हवा दे देता है, यानी ट्रिगर कर देता है वो ऐसी स्थितियों को, है ना? जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन बन रही है, परिवार में जो है अलगाव की स्थिति बन रही है, हस्बैंड वाइफ में जो है वो डिवोर्स की सिचुएशन आ रही है और ऐसे में बाई चांस जो है वो गोचर में कोई ऐसा ग्रह आ गया जिसकी जो है खराब दृष्टि पड़ गई, तो वो स्थिति और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। हो सकता है कि जो घटना सिर्फ लड़ाई-झगड़े के बाद थोड़े दिन बाद शांत हो सकती थी, वो चीज़ जो है वो ट्रिगर होकर डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो ऐसे में जो है कई बार आपको बहुत धैर्य से जो है काम लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं, थोड़ा-सा जो है वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, समय देते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियों को बिगड़ने से बचाया भी जा सकता है। अब हम जो है ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कुछ ग्रह जो है वो हमारी लाइफ में ऐसी स्थितियों को क्रिएट करते हैं या कई बार जो है प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में जो है गृह कलेश का वातावरण बन जाता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई-झगड़े या अलगाव की स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है। अगर हम इन स्थितियों को जानने और समझने का प्रयास करें, तो ऐसे में ज्योतिष में जो है सबसे पहले जो ग्रह आते हैं, वो आते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। यानी ये ग्रह ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी वजह से कई बार जो है वो जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, रिश्तों में जो है वो लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं या जो है दूरियाँ बन सकती हैं, चुनौती बन सकते हैं रिश्ते आपके लिए। तो ये सारे ग्रह जो है वो अपने-अपने अनुसार जो है कई बार ऐसे रिज़ल्ट्स दे देते हैं जिसकी वज़ह से परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर सबसे पहले हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक जो है वो उग्र ग्रह है और उसमें जो है वो एक उसका जो स्वभाव है ना वो लीडरशिप वाला है या दूसरे पे जो है हावी हो जाने वाला जो है व्यक्ति का हो सकता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए एक पार्टनर जो है वो इस स्वभाव का हो कि वो दूसरे पे पूरी तरीके से हावी हो जाए या जो है अपने उग्र स्वभाव की वजह से बार-बार जो है दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करे या फिर जो है वो अपनी ईगो की वजह से जो है बार-बार सामने वाले पार्टनर को जो है वो डाउन करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में जो है स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं क्योंकि अगर सामने वाला जब तक उन चीज़ों को चुपचाप सहन करता रहेगा तब तक शायद वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ऐसे में अगर सामने वाले ने भी उतना ही विद्रोह कर दिया या जो वो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया, गुस्से को या फिर आपके जो है वो दूसरे पर हावी हो जाने वाले व्यवहार को, तो ऐसे में जो है वो लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ सकती है या डिवोर्स की सिचुएशन भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। अगर सूर्य जो है वो पहले या 7वें घर में होता है, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार जो है वो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं न कहीं अपना जो कठोर व्यवहार है वो अपने पार्टनर पर लागू करने का प्रयास करता है और ऐसे में जब बार-बार ये सिचुएशंस बनती हैं तो रिज़ल्ट्स कई बार जो है वो डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर जो है वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है ताकि वो दूसरे को जो है वो पावर में लेने की कोशिश ना करे, दूसरे को जो है वो तकलीफ ना दे या उसको जो है वो गरम मिजाज की वजह से बार-बार जो है प्रताड़ित ना करे। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अगर अपने आप को बैलेंस कर लेता है, अपनी सूर्य की एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, तो वो अपने रिश्ते को खराब होने से बचा सकता है। कई बार हो सकता है कि आपके डी1 चार्ट में जो है आपकी ऐसी स्थिति बन रही हो जहाँ पर कि आपका डिवोर्स का सिचुएशन हो और वही चीज़ जो है वो अगर डी9 में चेक करें तो वहाँ पर जो है ऐसी कोई स्थिति ना हो,
तो ऐसे में आपका वो योग है, वो हो सकता है सिर्फ़ कुछ समय के लिए हो और वो समय निकलते ही वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। क्योंकि जो D9 है वहाँ पर जो है विवाह से संबंधित जो फ्रूट है, उसकी स्थिति बनती है। यानी जो कुछ आप जीवन में लेकर आए हैं साथ में वो D1 में लेके आए हैं और D9 में जो उसके रिज़ल्ट्स हैं, वो आपको D9 में देखने को मिलते हैं। यानी किस तरीके का जीवन का निर्वाह आप करेंगे, वो चीज़ आपको D9 से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर मान लीजिए D1 में आपको वो ग्रह जो है या ग्रहों की स्थिति खराब दिख रही है, लेकिन वही अगर D9 में जाकर जो है वो अच्छी हो जाती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ वो नेगेटिव सिचुएशंस ना आए या ऐसी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। अब अगर हम मंगल ग्रह को लेते हैं, तो मंगल को भी जो है वो पीड़ा का कारक कभी-कभी माना जा सकता है, लड़ाई-झगड़े का कारक माना जाता है, एग्रेशन का कारक माना जाता है। तो ऐसे में जो है वो कई बार जो है पार्टनर्स के बीच में लड़ाई-झगड़े का वातावरण जो है वो क्रिएट हो जाता है। स्पेशली अगर जो है मंगल ग्रह 1, 4, 7, 8 और 12 में होता है, तो यहाँ पर मांगलिक दोष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति के स्वभाव में कई बार आक्रामकता देखने को मिल सकती है, लड़ाई-झगड़े की स्थिति जो है वो आ सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है। हो सकता है पार्टनर के स्वास्थ्य की वजह से जो है कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाए कि दोनों में तालमेल ना बैठे। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं आपको इस स्थिति में डाल सकती हैं जहाँ पर कि आपके मन में अपने पार्टनर को लेके अलगाव की स्थिति आ जाए या लड़ाई-झगड़े की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा मंगल जो है वो आपको खराब ही रिज़ल्ट देगा। कई बार जो है वो आपके विवाह को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है, आपको अपने पार्टनर का सपोर्टर भी बना सकता है और ऐसे में जो है आपका रिश्ता जो है वो मजबूत भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर मंगल के ऊपर ज़रा-सा भी किसी अच्छे ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ जाए या ऐसा कोई पॉज़िटिव संकेत बन जाए गए वहाँ पर पॉज़िटिव योग बन जाए, तो वो जो है स्थिति जो है वो बदल भी सकती है। मंगल अगर 7th हाउस में हो या 7th हाउस के साथ संबंध बना रहा हो, तो वहाँ पर जो है पार्टनर के साथ खराब रिलेशन की स्थिति जो है वो आ सकती है। अगर मंगल का संबंध जो है वो 3rd हाउस से या फिर 11th हाउस के साथ बन जाता है, तो ऐसे में जो है स्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि अगर ये किसी फीमेल का चार्ट हो, तो ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि उसके ससुराल वालों के द्वारा जो है उसका उत्पीड़न किया जा रहा होता है। तो ऐसे में जो है महिला काफ़ी जो है वो नेगेटिव स्थितियों को फेस कर रही होती है अपने ससुराल वालों की वजह से। और ऐसे में जो है उनका रिश्ता ससुराल वालों की वजह से जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। यानी दोनों में जो है वो दूरियाँ बन सकती हैं, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ सकती है और दोनों लोग अपने-अपने रास्ते पर भी जा सकते हैं। अगर यही स्थिति जो है वर्स्ट सिचुएशन में चली जाए, अगर हस्बैंड ने वहाँ पर बैलेंस नहीं बनाया, चीज़ों को नहीं ठीक किया, अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं किया, तो वही रिश्ता जो है वो तलाक की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। अब अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो धीरे गति से चलने वाला एक लंबे समय तक चलने वाला ग्रह है। यानी धीरे-धीरे जो है वो चलता है लेकिन उसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही लंबे समय तक आते हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर शनि का जो है वो प्रभाव आप देखेंगे तो कई बार जो है विवाह में जो है वो चैलेंजेज़ आते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो विवाह जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है। यानी लगता है कि अब टूटा, अब टूटा, अब टूटा वाली सिचुएशन आती है, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो बैलेंस बनाए रखता है। यानी शनि जो है वो चीज़ों में स्थिरता भी देता है। तो इसीलिए कई बार रिश्तों को ऊपर-नीचे वाली स्थिति यानी उतार-चढ़ाव की स्थिति आती है रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद भी वो उस रिश्ते में जो है वो स्थिरता बनाए रखता है और इसीलिए ऐसा रिश्ता जो है वो कई बार बिगड़ते बनते स्थितियों के साथ भी जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है। शनि अगर फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस में हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने पार्टनर के प्रति जो है वो थोड़ा-सा संदिग्ध स्थिति में रहता है। यानी उसे डाउटफुल सिचुएशन लगती रहती है, वो पूर्णतः जो है वो अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर पाता है। उसको कई बार जो है मन में अलग-अलग तरीके के डाउट्स आते हैं, जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसका पार्टनर जो है वो उसके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है या उसे किसी प्रकार से धोखा तो नहीं दे रहा है। ऐसे में जो है कई बार उसके अंदर इनसिक्योरिटी
एंग्जायटीज़ पैदा हो जाती हैं, डिससैटिस्फैक्शन जो है वो दिखाई देने लगता है उसके व्यवहार में जो है विवाह को लेकर। तो दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं ना वो बहुत ही असहज हो जाते हैं, यानी एक-दूसरे के साथ अपने आप को कंप्लीट फ़ील नहीं करते हैं। क्योंकि जब एक पार्टनर जो है वो बार-बार डाउट करता है तो दूसरे की स्थिति भी जो है वो ऐसी हो जाती है कि उसको जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जो है वो टेंशन होना शुरू हो जाती है और ऐसे में जो है दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट हो जाती हैं। शनि की दृष्टि की वजह से अगर ऐसी स्थिति आती है ना मैरिड लाइफ में, तो कई बार जो है वो बातें जिन बातों पर उन लोग का झगड़ा, झंझट, लड़ाई हो रही होती है, वो बिल्कुल तुच्छ बातें होती हैं, छोटी बातें होती हैं, जिनका रियल लाइफ में देखा जाए तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। लेकिन वही बातें जो हैं वो जब बहस का रूप ले लेती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, तो वही जो है वो लड़ाई झगड़े का और विवाह विच्छेद का कारण बन जाती हैं। अगर शनि की वजह से हो ना तो कई बार जो है वो ऐसा जो रिश्ता है वो कानूनी रूप से भी टूटने के कगार पे आ जाता है। यानी शनि जो है वो कहीं न कहीं न्याय को भी दिखाता है। तो ऐसे में सिचुएशन जो है वो कोर्ट तक भी पहुँच जाती है और लड़ाई-झगड़े की स्थिति जो है वो कानूनी न्याय के ऊपर जो है वो डिपेंड कर जाती है। तो ये स्थिति जो है वो शनि के द्वारा क्रिएट होती है और कई बार जो है शनि के साथ ये भी होता है कि आपका हो सकता है कि आपसी लड़ाई-झगड़ा हो, मतभेद हो, इमोशनली जो है वो आप एक-दूसरे के साथ दूरी बना लें, शारीरिक रूप से जो है एक-दूसरे के साथ दूरी बना लें, लेकिन उसके बाद भी आप एक-दूसरे के साथ ही जो है वो रहते रहें या लाइफ़ आपकी चलती रहे। कई बार जो है वो बेवजह की गलतफ़हमियाँ भी जो है आपके रिश्ते को चैलेंज दे सकती हैं। मतलब बहुत सारी जो है ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहाँ बेवजह की जो है गलतफ़हमी पैदा हो जाए और उस वजह से आपके रिश्तों में दूरियाँ बन जाएँ। राहु भी जो है कई बार विवाह में जो है वो गड़बड़ियाँ पैदा कर देता है, यानी अगर राहु का संबंध जो है वो 5th हाउस से या 7th हाउस से बनता है, तो यहाँ पर भी विवाह में जो है कई तरीके के चैलेंजेज़ आ सकते हैं, कई तरीके की गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं, रिश्तों में जो है वो दरार आ सकती है। क्योंकि राहु जो है ना कई बार भ्रमित करने की स्थिति भी करता है, तो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, तो आप छोटी-छोटी बातों से जो है शक के दायरे में चले जाते हैं। और ऐसे में जो है आपका रिश्ता जो है वो शक पर जो है वो डिपेंड करता है, तो शक अगर जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे रिश्ते में जो है वो तनाव पैदा होता जाता है और वहीं पर जो है वो दूरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर 7th हाउस का संबंध जो है वो राहु से बन रहा होता है, तो ऐसे में सेक्स लाइफ भी जो है व्यक्ति की खराब हो जाती है। कई बार जो है उन दोनों में वो गैप होता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से जो है दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाती हैं। राहु जो है कई बार नई-नई चीज़ों को एन्जॉय करने की तरफ आपको प्रेरित करता है। तो ऐसे में व्यक्ति नए-नए पार्टनर्स के साथ एन्जॉय करने के बारे में सोचने लगता है। उसका मन जो है वो एक पार्टनर पर जो है स्थिर नहीं रहता है। तो ये जो भ्रम वाली स्थिति होती है, ये भ्रम वाली स्थिति कई बार आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाती है और ऐसे में जब अगर विवाह से अलग जो है आपके कई तरीके के संबंध बन जाते हैं, तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है। यानी जिस दिन भी वो सारी सिचुएशन जो है वो आपके पार्टनर के सामने आती है, उसी दिन आपका रिश्ता जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, रिश्ते में जो है वो दूरियाँ बन जाती हैं और ये स्थिति जो है कई बार तलाक तक भी चली जाती है। देखा जाए तो ऐसे में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे किसी भी कार्य को ना करें जिससे कि आपके रिश्तों में दूरियाँ आएँ, आपके संबंध खराब हो जाएँ और आप जो है अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से जो है वो अलग हो जाएँ। अब अगर हम बात केतु देव की करें, तो केतु ग्रह की वजह से भी कई बार विवाह में जो है आपको अलगाव की स्थिति देखने को मिलती है, यानी जो है वो अलगाव का जो है कारक है, वैराग्य का कारक है। तो ऐसे में कई बार हो सकता है कि आपने शादी तो कर ली लेकिन आपका जो मन है वो जो है वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा ना रमता हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में सक्षम ना हो, है ना? आपको आध्यात्म या ईश्वर से जुड़ना इतना ज़्यादा पसंद है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से ही भागना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति जो है वो आपके रिश्तों में दरार ला सकती है या आपके लिए जो है वो अलगाव की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने विवाह किया है तो आप ऐसी स्थिति क्रिएट करें जहाँ आप बैलेंस रख सकें रिश्तों में।
है ना? आपने समाज के प्रेशर में आके शादी कर ली, लेकिन आप अपने पार्टनर को वो सारी खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर निभा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ऑब्वियसली जो है रिश्ता आपका खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन चीज़ों में किस तरीके से बैलेंस बिठाते हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ़ को भी अच्छा रख पाएँ और आप अपनी जो आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें भी समय दे सकें या उन चीज़ों को भी एन्जॉय कर सकें। है ना? तो इसलिए जो है केतु भी कई बार जो है आपके अंदर वो स्थितियाँ पैदा कर देता है, जहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन आ सकती है। केतु जो है वो गुप्त संबंधों का भी कारक है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके कोई कुछ गुप्त संबंध हो जिसका पता जब आपके पार्टनर को चले तो आपके रिश्तों में दूरियाँ आ जाएँ या फिर जो है आपके पार्टनर के जो है वो कुछ गुप्त संबंध हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपके रिश्तों में दरार या दूरियाँ पड़ सकती हैं। तो आपको खुद ही जो है इन चीज़ों को बैलेंस रखना है क्योंकि अगर आप खुद जो है वो अपने पार्टनर को पूरा अटेंशन देंगे तो उसको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, एक-दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो अपने आप ही ये जो परेशानियाँ बीच में आ रही हैं, जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ़ में, वो ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएँगे। इन सभी ग्रहों का प्रभाव होने के बावजूद भी यानी अगर सूर्य का है या फिर कहना चाहिए शनि का है, राहु केतु का है, मंगल का है, तो अगर इनका प्रभाव पड़ रहा है लेकिन ऐसे में भी अगर किसी अच्छे शुभ ग्रह का प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ जाता है किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, किसी ग्रह की युति हो जाती है, तो ऐसे में वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके चार्ट से खत्म हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव आपके जो पर्सनल लाइफ़ है उसको प्रभावित कर रहा है। यानी आपकी मैरिड लाइफ़ को किस तरीके से जो है अफ़ेक्ट कर रहा है और किस तरीके से आप उनके सॉल्यूशन ढूँढ के उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर जो है वैवाहिक जीवन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हाउस की बात आती है, वो 7th हाउस की आती है। तो इसलिए 7th हाउस को जो है मुख्य रूप से देखना, समझना और जानना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि 7th हाउस में कोई मैलेफिक ग्रह तो नहीं है या उसका लॉर्ड जो है वो कोई मैलेफिक ग्रह तो नहीं है या किसी भी तरीके से किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव जो है वो उसके ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। यानी जैसे कि अगर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव जो है वो वहाँ पर 7th हाउस पर पड़ रहा हो, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा हो, तो यहाँ पर जो है वैवाहिक संघर्ष की स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो किसी तरीके से पीड़ित है या जहाँ पर वो बैठा है वहाँ पर मैलेफिक ग्रहों की जो है वो दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरीके से जो है वो ग्रह की स्थिति जो है वो खराब हो रही है, तो ऐसे में जो है वैवाहिक संबंधों में कई तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं या देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें क्योंकि शुक्र ग्रह भी जो है वो विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि उससे ही आपके पार्टनर का जो है वो चुनाव किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। तो ऐसे में अगर शुक्र आपका अस्त हो रहा है या शुक्र जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित है ना? किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो अस्त हो रहा है या फिर जो है वक्री हो रहा है या किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है या किसी मैलेफिक ग्रह के साथ युति बना रहा है, तो ऐसे में भी जो है वैवाहिक चैलेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं या विवाह संबंधी समस्याएँ आ सकती हैं। 7th हाउस में अगर मंगल और शनि की युति बन रही हो, तो यहाँ पर भी जो है वो वैवाहिक चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और तलाक तक की स्थिति भी आ सकती है। यानी यहाँ पर जो है मंगल-शनि का योग जो है वो आपके लिए एक तनावपूर्ण, चुनौतीपूर्ण माहौल क्रिएट कर सकता है। यानी 7th हाउस में अगर मंगल की राशि में शनि हो, शनि की राशि में मंगल हो, तब भी जो है ऐसी स्थितियाँ जो हैं आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। 7th हाउस में शुक्र राहु की युति बन रही हो, तो यहाँ पर भी जो है रिश्ते में कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी अचानक से जो है आपका मूड उखड़ सकता है, अचानक से जो है चैलेंजेज़ आ सकते हैं या आपका व्यवहार जो है अपने पार्टनर के प्रति बदल सकता है या फिर हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो हो जाए, उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है।
क्योंकि आपने कई सारे रिश्ते जो है वो इस तरीके के देखे होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, 2 पार्टनर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप हमेशा जब भी उन लोगों को देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अरे! इन लोगों जोड़ी हो तो इन लोगों जैसी, यानी इन लोगों में जितना प्यार है, जितना सामंजस्य है, वो मतलब बहुत अच्छा है और उसकी वजह से जो है वो इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। एंड सडनली आप जो है न्यूज़ सुनते हैं कि अरे! उन लोगों ने तो डिवोर्स ले लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अचानक से कुछ भी क्रिएट हो जाने वाली है, अचानक से रिश्तों में दरार पड़ जाना, अचानक से दूरियाँ बन जाना, ये जनरली शुक्र और राहु की युति जब बन रही होती है, तो ऐसी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। या कई बार जो है वो अचानक से किसी को कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जिसके प्रति आप आकर्षित हो गए, है ना? तो ये स्थिति भी जो है आपके लिए तब क्रिएट होती है जब राहु और शुक्र की युति कहीं पर बन रही हो, तो ऐसे में अचानक से आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ और जब आपके पार्टनर को ये सारी सिचुएशन जो है वो पता चलें, तो रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। 7th हाउस में अगर सूर्य या चंद्रमा का जो है वो युति बन रही हो या अलग-अलग भी वो बैठे हों, तो ऐसे में जो है कई बार रिश्तों में दरार आने की स्थिति बन जाती है। यानी सूर्य जो है वो कई बार संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है, अहंकार की सिचुएशन जो है वो ले आता है, तो व्यक्ति को कई बार समझौते की स्थिति करनी पड़ती है। यानी समझौता अगर आप नहीं करते हैं, आप दूसरे के प्रेशर में आकर जो है अपनी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं या दूसरा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है और आप चुपचाप उन चीज़ों को सहन करते हैं, तो ऐसे में भी एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ बन जाती हैं और कई बार जो है नौबत तलाक तक पहुँच जाती है। ज्योतिष में जो है वो छठे हाउस को जो है वो संघर्षों का, विवादों का और कानूनी मामलों से जुड़े हुए चीज़ों का हाउस जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में कई बार जब तलाक की स्थिति आती है, कोर्ट कचहरी की सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर जो है वो 6th हाउस को देखने की ज़रूरत पड़ती है। यानी 6th हाउस में किस तरीके का ग्रह है और किस तरीके से वो प्रभावित हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखी जाती हैं। अगर किसी भी तरीके से छठे हाउस का संबंध 7th हाउस के साथ बन रहा हो या 7th का जो है वो 6 के साथ जो है वो कनेक्शन है किसी तरीके का भी, तो ऐसे में जो है विवाद की स्थिति, लड़ाई-झगड़ों की स्थिति या फिर रिश्तों में खराब होने की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ पर कई बार कानूनी ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं जहाँ पर विवाह में जो है वो दरार आ सकती है या फिर जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। अगर 6 हाउस के लॉर्ड की महादशा जो है वो आ जाए, तो भी जो है ऐसी स्थितियाँ कई बार क्रिएट हो सकती हैं। यानी 6 हाउस के लॉर्ड की अगर महादशा चल रही है, तो वहाँ पर भी कानूनी दाँव-पेच आपको खेलने पड़ सकते हैं। यानी रिश्तों में जो है वो कई तरीके की सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं, जबकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मंगल और राहु का संबंध अगर 6 हाउस से पड़ जाता है, 6 हाउस से हो जाता है, तो ऐसे में भी ये संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। यानी ऐसी स्थितियाँ जो हैं तलाक की संभावना को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो ग्रह जो है वो आपके उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हाउसेस भी जो है वो किस तरीके से आपके जीवन पर इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं। यानी वैवाहिक जो जीवन है उसमें किस तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो आपको हाउसेस की वज़ह से भी देखने को मिल सकते हैं। कि आपने देखा कि 7th हाउस जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रभावित कर सकता है मैरिज को, छठा घर जो है वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही अगर हम 4th हाउस की बात करें तो यहाँ 4th हाउस भी जो होता है वो आपके आनंद का, आपकी खुशियों का, आपकी सुख-सुविधाओं का हाउस है। और ऐसे में अगर कोई मैलेफिक ग्रह की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है या मैलेफिक ग्रह से संबंध बन रहा है, तो ऐसे में आपका पारिवारिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, कलह-कलेश का वातावरण हो सकता है, जीवन में जो है वो कई तरीके के टेंशन्स आ सकते हैं। तो ऐसे में भी जो है आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जो है वो कई बार खराब हो सकता है और वो स्थिति जो है वो तलाक तक पहुँच सकती है। अगर हम 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस भी आपके जीवन साथी के प्यार को, उसकी कामुकता को, आपके जो है अपने पार्टनर के व्यवहार को जो है वो कई बार दिखाता है। तो 8th हाउस में जो है अगर कोई मैलेफिक ग्रह है या किसी भी तरीके से उसका जो है वो कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे में आपको जो है वो विवाह में चुनौतियाँ, बाधाएँ या समस्याएँ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं।
अगर आपका 8th लॉर्ड जो है वो कमज़ोर है या खराब है किसी तरीके से, 8th हाउस आपका बहुत खराब है, उन दोनों का संबंध जो है वो 7th हाउस से बन रहा है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है या जो है वो आदान-प्रदान हो रहा है, यानी 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में हो। अगर ऐसी स्थितियाँ होती हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो रिश्तों को खराब होते हुए देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर भी जो है चैलेंजेस की स्थिति आ सकती है, कानून की स्थिति आ सकती है और रिलेशन के खराब होने की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 12th हाउस जो होता है ना, वो यौन संतुष्टि का हाउस है। वो आपके जो है बिस्तर के सुख का हाउस है। तो ऐसे में अगर 12th हाउस में भी आपके मैलेफिक ग्रह आ जाते हैं या किसी तरीके से 7th हाउस के साथ आपके 12th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन बन जाता है और वो कहीं पर भी मैलेफिक होता है, तो वहाँ पर भी जो है आपके साथ जो है वो अ, वैवाहिक जीवन में कई तरीके की नेगेटिविटी देखी जा सकती है, यानी कई तरीके के रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। कई तरीके के रिलेशनशिप में जो है वो चुनौतियाँ देखी जा सकती हैं, संघर्ष देखे जा सकते हैं कि जिससे कि आपके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। अगर जो है हम ग्रहों की बात करें तो ऐसे में जो है कई बार मांगलिक दोष जो है वो आपके जीवन में जो है रिश्तों को खराब कर सकता है। यानी मांगलिक दोष की स्थिति में भी जो है ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष हमेशा खराब ही होता है, लेकिन कई बार जो है वो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पर आपके जीवन में वो सैटिस्फैक्शन ना हो, झगड़े या गलतफ़हमियों की स्थितियाँ जो है वो पैदा हो जाएँ। कहीं पर जो है अगर शुक्र और मंगल की जो है वो स्थिति बन रही होती है या फिर शुक्र जो है वो मंगल से पीड़ित होता है, तो यहाँ पर जो है कई तरीके की चुनौतियाँ देखने को मिल सकती हैं। अक्सर जो है रिश्तों में संघर्ष और डिससैटिस्फैक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जैसे जो है वो छाया ग्रह भी जो है वो आपके कार्मिक रिश्तों को भी जो है वो दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर आपका रिश्ता कार्मिक है, तो भी आपको कई तरीके की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, चाहे आप चाहें उसे या ना चाहें। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें जो है वो आपको प्रभावित करती हैं। यानी अगर कोई कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, तो वो जब तक कि अपना कार्मिक लेन-देन आपके साथ कंप्लीट नहीं कर लेता है, तब तक जो है वो आपके साथ रहता है और कई तरीके के कष्ट जो है उसकी वजह से आपके जीवन में आते हैं। यानी अगर वो आपसे कोई बदला लेने आया है, कोई किसी तरीके की जो है वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए आया है, तो वो समय आपके लिए थोड़ा-सा कष्टकारी साबित हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कि कभी-कभी किसी की शादी होती है, 6 महीने शादी को नहीं होता है, लेकिन 6 महीने में इंसान की ज़िंदगी पूरी नरक हो जाती है और उस स्थिति में भी वो काफ़ी सारा पैसा लेकर या किसी तरीके से भी मतलब जो डिवोर्स वग़ैरह लेकर और बहुत सारा पैसा लेकर जो है आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं। तो ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि उस व्यक्ति को आपका कोई कर्ज़ा बाकी था, उसको आपसे इतना पैसा लेकर जाना था, वो आपके जीवन में आया, उतना पैसा उसने लिया और वो आपके जीवन से चला गया। तो ये स्थिति जो है वो इसीलिए बनी क्योंकि आपका कार्मिक लेन-देन उस व्यक्ति के साथ जो है वो बाकी था। है ना? कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप जो है अगर कार्मिक रिलेशन जो है वो बहुत लंबा चलना है यानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको एक-दूसरे के साथ जो है वो सहन करनी है, तो ऐसे में जो है आपके बीच में लड़ाई-झगड़े चलते रहेंगे, उतार-चढ़ाव रिश्तों में आते रहेंगे, लेकिन फिर भी बरसों बरस जो है आपका रिश्ता आराम से चलता रहता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे आप कुछ भी सोचें, लेकिन उसके बाद भी जो है वो चीज़ें आगे तक चलती रहती हैं। तो ये सारे जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं, हाउसेस की सिचुएशंस हैं, है ना? तो वो आपके वैवाहिक जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही होती हैं। लेकिन ऐसे में मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखते हैं, तो कई बार इन बिगड़ते रिश्तों को आप बचा सकते हैं। है ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर किसी के कुंडली में जो है वो कोई ऐसा योग बन रहा है जिसमें कि अलगाव की स्थिति आनी है, यानी आपको अपने पार्टनर से अलग होना है ना? किसी भी सिचुएशन की वज़ह से अलग होना है। तो ऐसे में अगर आप ऐसा कोई माहौल बना लें कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर या दूसरे देश में जाकर काम करने लगते हैं, तो यहाँ पर आपका वो योग कट जाता है। यानी आप किसी भी तरीके से सही पर आप अपने पार्टनर से अलग हो गए, ठीक है? तो वो स्थिति क्या है कि आपके रिश्ते को बचा लेती है।
आपकी चीज़ों को बिगड़ने नहीं देती है, आपका बैलेंस बन जाता है क्योंकि जब पार्टनर दूर रहता है तो ऐसे में आपका ये जो ग्रहों का योग है, वो वहाँ पर बैलेंस कर देता है उन चीज़ों को, अलगाव की स्थिति को बैलेंस कर देता है, तो ऐसे में आपका रिश्ता जो है वो बचाया जा सकता है। साथ ही जो है आप कई बार देखेंगे कि ऐसी स्थिति जब अचानक में आ जाती है, तो मान लीजिए हो सकता है वो किसी गोचर के प्रभाव के कारण आ रही हो या फिर किसी महादशा में कोई ऐसा योग बन रहा हो जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आ रही है। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आप बेहतर है किसी विद्वान से सलाह लेकर जो है वो ये देख लें, हो सकता है वो टाइमिंग जो हो वो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो। आप अगर उस टाइमिंग को पेशेंस के साथ निकाल लेते हैं, किसी तरीके से भी उस चीज़ में जो है एडजस्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो समय निकल जाने के बाद आपकी सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो जाए और आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाए। या फिर जो है अगर मान लीजिए आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, वो आपके साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट करने के लिए आया है, तो कई बार ये भी होता है कि हो सकता है कि वो 6-8 महीने में आपका वो कार्मिक जो सिचुएशन थी और वो कंप्लीट हो गई, आपने एक-दूसरे के साथ उन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, है ना? नॉर्मल कर लिया, आपके वो जो लेन-देन थे वो कंप्लीट हो गए। तो हो सकता है कि ईश्वर के आशीर्वाद से अगर आपने नहीं चाहा है कि उस रिश्ते में कोई नेगेटिविटी आए, आप उसको बचाना चाहते हैं, तो ऐसे में ईश्वर की मदद से आप उस रिश्ते को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो पुराने कर्मा थे वो यहाँ कट के बैलेंस हो गए और आप अपनी एक नई शुरुआत जो है अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं और आपका जीवन जो है वो खुशहाल बन सकता है। तो दोस्तों ये थी जो है वो विवाह में जो है वो तलाक की जो सिचुएशन है, अलगाव की जो सिचुएशन है उससे संबंधित जानकारी। तो ऐसे में जो है क्योंकि तलाक जो है वो कोई मज़ाक नहीं है कि आज आप कोई पार्टनर चुन रहे हैं, कल आप उसे छोड़ दे रहे हैं, आज ये आपको पसंद आ रहा है, कल वो आपको पसंद आ रहा है। तो ये जीवन का जो है वो सही रास्ता नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में ये चीज़ जो है वो बहुत मायने रखती है कि अगर आपने किसी को अपना पार्टनर चुना है, तो आप उसके साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ निभाएँ। हो सकता है कि उन चीज़ों में उतार-चढ़ाव आए, हो सकता है कि उन चीज़ों में जो है चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हों, लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया है कि आपको ये रिश्ता चलाना है, तो उसके तरीके जो है आप खुद ब खुद ढूँढ सकते हैं। और उसमें अगर आप चाहें तो किसी विद्वान की सलाह भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने रिश्ते को बचा सकें। यानी अगर मान लीजिए वो इफ़ेक्ट किसी ग्रहों की वजह से हो रहा है, किसी महादिशा या किसी गोचर की वजह से हो रहा है, तो आप छोटे-छोटे उपाय करके उन ग्रहों को जो है बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी रिश्तों की उस नेगेटिविटी को बचा सकें, है ना? और अगर मान लीजिए कि वो चीज़ कार्मिक वजह से हो रही है, तो आप उसको समझने का प्रयास करें कि अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से है, तो वो तब तक रहनी ही रहनी है जब तक कि वो कार्मिक जो आपके लेन-देन है, वो खत्म नहीं हो जाते। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा-सा बैलेंस रख लेते हैं, तो भी जो है आप उन रिश्तों को जो है बैलेंस कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो सिचुएशन जो है वो किसी सामाजिक परिस्थिति की वजह से आ रही है, मान लो परिवारों की आपसी जो है वो रंजिश की वजह से आ रही है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहे हैं एक-दूसरे के साथ, उस वजह से आ रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी समझदारी दिखानी है कि आप अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो उस रिश्ते में से उस हर व्यक्ति को अपने रिश्ते से दूर रखें, जो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करता है। चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हों, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हों, अगर किसी की वजह से भी आपके रिश्ते में कोई दरार पड़ रही है, तो आप उन रिश्तों को एक बैलेंस तक, एक बाउंड्री जो है वो ऐसी क्रिएट कर लें, जहाँ पर आप उनकी नेगेटिविटी को अपने दोनों के बीच में ना आने दें। और अपने आप में आपस में बैठकर उन चीज़ों को सुलझाएँ, जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, ये जानने का प्रयास करें। तो न ग्रहों की जो है स्थिति है या फिर आपकी सामाजिक सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, वो आपके रिश्तों में जो है उतार-चढ़ाव ला सकती है, चैलेंजेस ला सकती है, डिवोर्स की सिचुएशन ला सकती है, पर उससे बचना कैसे है, ये आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे, थोड़ी समझदारी दिखाएँगे, तो आप इन टूटते हुए रिश्तों को बचा सकेंगे। आई होप दोस्तों ये डिवोर्स से संबंधित जो ज्योतिषीय जानकारी है, वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।